अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग देखें तो अगेन अगर हम इसको ज़रा मैं ज़रा जूम इन कर दूँ। हाँ, इधर हम देखें तो इंडेक्स जो है या मार्केट हम कह लें ये 2 वीक से यहाँ पे साइडवेज ही है ऑन लोअर साइड। लास्ट वीक भी जो है एक डोजी फॉर्म हुआ था, मॉर्निंग स्टार डोजी कह सकते हैं, या इसको हम हैमर भी फॉर्म भी कह सकते हैं। जो यहाँ से हो सकता है कि नेक्स्ट जो है मैंने कहा था कि अगर कोई डोजी फॉर्म होता है या कोई ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है तो उसकी कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो ये डोजी फॉर्म हुआ था, तो इसके बाद एक और हम इसको क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई भी कह सकते हैं, और अगेन वही जो हैमर है वो भी कह सकते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं कि डोजी जो है टेक्निकल टर्म्स में जो है अगर हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसको अगर हम देखें तो ये सादा अल्फाज में देखें तो इनडिसाइसिव कहलाता है कि मार्केट यहीं पर फंसी हुई है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, साइडवेज हो गई है। तो ये इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। तो ये शो करता है डोजीज होना कि ये जो विक बनी हुई देखते हैं या शेडो आता है, तो यहाँ से देखते हैं कि बाय सेलर जो है एक्टिवेट होते हैं, फिर नीचे की इस साइड पे जो है बायर एक्टिवेट होते हैं और ये मार्केट को पुश करके ऊपर ले जाते हैं। तो इसी तरह हम ये पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं कि मार्केट इसी लेवल पर, अगर हम देखें ये लेवल जो विक वाला है 42,370, इस लेवल पे से जो है बाइंग अप विटनेस करते हैं। बट इस हफ्ते हमने देखा कि ये इस लेवल को तोड़ा इसने और ये रीटेस्ट किया 41,356 का लेवल इसने ये रीटेस्ट किया। और यहाँ पर भी देखें कि एक विक जो है फॉर्म हुई है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए और उन्होंने खूब जो है तेज़ी से यहाँ पे इसको पुश किया और क्लोजिंग जो है 42,600 सॉरी 42,600 का जो लेवल था, मैंने पहले ही बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और हम देखें तो वीक की क्लोजिंग जो है 42,600 के ऊपर ही आ रही है। 42,600 को मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। डेली बेसिस पे तो हुई थी ऑब्वियसली। अगर हम डेली बेसिस पे, मैं अभी अब शेयर करूँगा चार्ट, पहले वीकली का मैं आपको बता दूँ। तो इसको अगर हम देखें तो ये एक अगर हम इसको डोजी को ही ले लें पूरे वीक का, तो उसमें हमको यहाँ से ये पता चलता है कि ये अपसाइड जो है 43,554 तो ज़्यादा है। मतलब अगर हम इसको इसको ले लें, इसकी क्लोजिंग ले लें, ये थर्ड वीक की जो है इसकी क्लोजिंग इधर हम आ रही है, ये वाला 43,492, ये तकरीबन लगभग बनता है 43,500 के अराउंड। तो यहाँ देखें 1 2 3 जो है कंसिक्यूटिव वीक जो है यहाँ पे जो है हमने सेलिंग विटनेस की है। और अगर हम इन तीनों को यहाँ लोअर साइड पे ले लें 42,356, तो यहाँ पे कंसिक्यूटिव 3 वीक्स में बाइंग हमने विटनेस की है। यहाँ से बायर ने पुश किया है, यहाँ से सेलर ने पुश किया है। तो अगर हम देखें तो मार्केट फ्रॉम द लास्ट 3 वीक्स यहाँ पे जो है साइडवेज है नज़र आ रही है और कंसोलिडेट कर रही है। अगेन मैंने वही कहा कि यहाँ पे कोई बुलिश या बेयरिश कैंडल इसके बाद जो फॉर्म होती है तो उसी से पता लगेगा। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें कोई इसका सिग्नल या कंफर्मेशन नहीं मिला है फॉर एनी अप साइड और डाउन साइड। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, ये तो वीक का हो गया। डेली के साथ मैं आपके साथ शेयर कर, अच्छा मैं पहले आपको वीकली का मैं आरएसआई भी बता दूं। वीकली में अगर आरएसआई देखें हम तो अभी 40 के राउंड है। तो वीकली में भी अगर हम समझ लें तो ओवरसोल्ड में ही है तकरीबन, हम समझें ओवरसोल्ड जोन में है ये इंडेक्स जो है हमारा। और अगर हम डेली चार्ट पे नज़र डालें तो डेली चार्ट में भी 42 के अराउंड है। थोड़ी सी हो सकता है ये नीचे आए यहाँ पे। अच्छा, डेली में अगर हम देखें तो डेली में यहाँ मॉर्निंग, जैसे हमने अभी वीकली में देखा था कि मॉर्निंग स्टार है, वीकली में मॉर्निंग स्टार है, तो डेली में जो है यहाँ पे ये इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ है। और इसको हम ये इस उसी का अपोजिट है वीकली का। ये एक हम समझ सकते हैं कि ये ग्रेव स्टोन डोजी है, ये मतलब बेरिश में कहलाता है। इसका सिग्नल जो है बेरिश है इनडिसाइसिव ही।
हो सकता है कि यहाँ पे ये फिर अगेन ये कंसोलिडेट करे, या नेक्स्ट कंफर्मेशन इसकी मिलती है नीचे की तरफ, या बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ कोई डोजी फॉर्म होता है इस लेवल पे 42,600 से लेके 42,115। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियल सपोर्ट यहाँ पे जो बनती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे ये समवेयर अराउंड 42,600 टू 42,100, ये अराउंड फिगर में लेने, तो इसके अराउंड जो है हमें यहाँ सब इनिशियल सपोर्ट नज़र आ रही है। अगर इस सपोर्ट को ये इंडेक्स ऑनर करता है तो हम मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं टिल अगेन वही 43,500। अभी तक तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी यही नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको पिवटल पॉइंट जिसका शेयर करता चलूँ 43,100। इसका मैंने पहले भी कहा था 43,000, मैंने राउंड में कहा था कि इसकी सिग्निफिकेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है 43,100 या 43,000। डेली पे भी देखें तो क्लोजिंग अभी तक नहीं आई है इसकी। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि यहाँ सपोर्ट लें। अच्छा, इसको अगर हम मज़ीद और क्लियरिफाई अगर हमको करना हो या मज़ीद और इसको फिल्टर करके हम देखें कि ये चीज़ें क्लियर कहाँ हो रही हैं, तो हमको आ वाली से पता चलेगा। अब ये देखें यहाँ आ वाली चार्ट में मार्केट ने, मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो मेरी पिछली देखें, तो लोअर साइड पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है तो काफ़ी चांसेस होते हैं अप साइड जाने के। इसी तरह हायर साइड पे मार्केट साइडवेज हो जाती है, कंसोलिडेट करती है, तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं उसके नीचे आने के। अच्छा, उसके पता हम इस तरह से चलता है कि RSI आप यहाँ देखें तो 77 के अराउंड, मैंने सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहा था कि ये मार्केट इस वक्त ओवरबॉट जोन में आ गई है। और अगेन वही हमने देखा पूरा दिन ये कंसोलिडेशन, ये आवरली चार्ट के हिसाब से 1 2 3 4 ये 4 कंसेक्यूटिव आवर जो है मार्केट है कंसोलिडेट हुई। फिर इसके बाद जो यहाँ पे हमने सेलिंग विटनेस की। सेलिंग की एक वजह मैंने और भी कही थी कि रोल ओवर वीक है, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि रोल ओवर वीक है, तो सेटलमेंट होता है इसमें, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल होते हैं यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर इन फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कहीं भी ये सेलिंग प्रेशर आता है। तो जब हमने सुबह देखा कि बहुत ही बाइंग आ रही है, मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, तो ओवरबॉट जोन में चली गई एकदम से, और फिर उस वक्त जो है इंडिकेशन मिल गई थी कि ये कभी भी यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, और वही हुआ। अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें आवली चार्ट पे थोड़ी नज़र डालें, तो इस वक्त अभी भी अगर हम समझें तो ओवरबॉट जोन में थोड़ा सा भी है। अगर नीचे अगर ये आजकल की जो सूरत हाल है मार्केट की और पॉलिटिकल की, तो मैं समझता हूँ मार्केट को लोअर साइड पे ही बाय करना चाहिए। जब RSI इसका 42-20, बिटवीन 40-20 आप देख लें, क्योंकि हालात अभी इस वक्त इकोनॉमिकली भी इतने खास नहीं है। तो टेक्निकली अगर यहाँ पर आता है, जब बहुत ओवरसोल्ड हो जाता है मार्केट जो है, अच्छे खासे वॉल्यूम से नीचे आती है, अगर वॉल्यूम भी हम अगर चेक करें तो वॉल्यूम भी देखें यहाँ पे ये साइडवेज हो गया है मार्केट। अगर ये एक तरह से समझे कि ये थोड़ा सा बेरिश डाइवर्जेंस है वॉल्यूम्स पर। तो जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बुलिश डाइवर्जेंस वॉल्यूम पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें हम देख रहे थे मार्केट नीचे आ रही है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक उसके बाद फिर आपने विटनेस किया कि मार्केट जो है उसने एक अच्छी खासी रैली बनाई। तो आवली चार्ट के हिसाब से देखें तो मार्केट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है 42,600 से लेके 42,100 यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। तो वेट करें, सुबह अगर मार्केट प्लस होती है तो जो चांस मिस कर दिया था आपने प्रॉफिट टेकिंग का, उसमें आप उसको अवेल करें और प्रॉफिट टेकिंग करें, और वेट करें फॉर द डिप, और ये सपोर्ट लेवल का इंतज़ार करें। तो आवली चार्ट के हिसाब से भी वही पिवटल पॉइंट इसका बन रहा है 41,700 और 43,120, यही इसका पिवटल पॉइंट है। और ये हो सकता है कि ये अभी इनिशियली ये इसको ज़रूर रिटेस्ट करे सुबह हो नेक्स्ट सेशन में आगे आने वाले मंडे को। तो ये 43,120 हो सकता है ये रिटेस्ट करे, और हो सकता है यहाँ पे भी एक ये यहाँ पे आके कोई विक भी बना दे 43,300। तो इस वक्त अगर हम देखें तो 43,100 राउंड में 43,100 से लेके 43,300 ये इस वक्त जो है रेजिस्टेंस और सेलिंग एरियाज हैं। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें और वेट करें। और बाई का जिसका मैंने आपको बताया है कि भाई 42,600 से लेके 42,100 ये एक इनिशियल सपोर्ट लेवल है।
इसके बाद जो एक ये पिवटल पॉइंट आता है, यहाँ पे इंट्राडे में ये इसको रीटेस्ट करके ऑनर भी कर सकता है, तो वो बन रहा है 41,700 के अराउंड। बाकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो अगेन वही है 41,350, 356 या 400, एक राउंड में आप 400 भी ले सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो इसी के अकॉर्डिंगली आप काम करें। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, ऑयल के हवाले से काफ़ी मार्केट में र्यूमर्स हैं और न्यूज़ भी हैं कि पेट्रोल प्राइसेस और मज़ीद बढ़ने की हैं, गैस की प्राइसेस के सुनने में आ रहा है, इलेक्ट्रिक प्राइसेस। तो इसका जो सबसे ज़्यादा असर आएगा वो आपका इन्फ्लेशन पे आएगा। इन्फ्लेशन आपका हाई होगा, और मेरी अपनी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने कहा था इसके इन्फ्लेशन का जो कोरिलेशन है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी से है। तो आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी, अगर ये इसी तरह हालात रहे तो आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट होने वाली है। अगर आप का इंटरेस्ट है, अगर आप इकोनॉमी को अगर फॉलो करते हैं, इसके इंडेक्स को, या इन्फ्लेशन का भी इंडेक्स अगर आप देखें तो हाई साइड पे ही जा रहा है। ये अपना बॉटम लगा चुका है, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी जो आपका इंटरेस्ट रेट का, तो वो हायर साइड पे अब इस वक्त मूव कर रहा है बॉटम लगाने के बाद। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है, आपकी जो इंटरेस्ट रेट जो है वो 15 से 18% होने के चांसेस हैं। चांसेस हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर इसमें दौरान कोई अच्छी कोई खबर आ जाती है इकोनॉमी के हवाले से तो इंटरेस्ट रेट कम भी हो सकता है। बस बहरहाल आप अब ये याद रखें कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। अच्छा, मार्केट के हवाले से अगर हम इसका असर देखें तो अगेन मैंने पहले ही बताया, एलएसएम जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं, उन पे बहुत बड़ा डेंट आएगा उनके ईपीएस पे, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो उसमें आप थोड़ा मोहतात रह के काम करें। एलएसएम में स्पेशली मैंने आपको कहा था रिफाइनरीज भी आती हैं, सीमेंट सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, तो सॉरी स्टील सेक्टर है। तो इसमें आप जो है थोड़ा एहतियात से काम करें। दो के काफ़ी लोअर साइड पे सीमेंट और स्टील है, लेकिन इसमें आपको पता है मार्केट में स्टॉक का हाई और लो आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। जहाँ आप समझेंगे कि भाई ये एक चीज़ जो है वो 10 रुपये वाली चीज़ या 20 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये की हो गई, आधी हो गई है, तो उससे और भी आधी हो सकती है, वो 5 रुपये भी हो सकती है। इसी तरह अप साइड में भी कोई 10 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये की हो गई, या 5 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये की हो गई है, तो उससे भी ज़्यादा हो सकती है, 30 रुपये 40 रुपये भी हो सकती है। तो यू कांट प्रेडिक्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से आप काम करें। थोड़ा सा अगर स्टॉक को आप स्टडी कर लें इस खुसूसन इन हालात में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि किन के जो है डेट ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है किन कंपनीज़ का, तो उसमें ज़रा मोहतात रहें। सब सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं उनका डेट ज़्यादा नहीं है। किस तरह के आपसे मैं एक ये शेयर करता हूँ, ये वाला फौजी सीमेंट, इसका अगर आप देखें, जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात है, जहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया है, तो इसके मेरे ख्याल से इसके इतने डेट नहीं हैं। बाकी अगर आप इसकी प्रोफाइल में जाके आप चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, www.psh.com.pk में डाटा पोर्टल है, उसमें आप क्लिक करके FCCL टाइप करेंगे तो फौजी सीमेंट आ जाएगा। तो उसमें आप इसका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसके लोन हैं कितने हैं, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पास कैश फ्लो कितना है। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टॉक है। ये मैंने थोड़ा सा अपना फंडामेंटली शेयर किया, जो मेरी अपनी मालूमात थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। टेक्निकली अगर देखें, अच्छा यहाँ पे देखें, ये भी इसके फाइनेंशियली भी जो है ना अच्छे, मतलब अर्निंग आ रही है। ईयरली अर्निंग देखें 0.98, इसके बाद जो है 2.05 पैसा, 2 रुपये 5 पैसे, 2 रुपये 94 पैसे, इंक्रीजिंग साइड पर है, इंक्रीजिंग हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रहा है इसकी ईपीएस में। तो टेक्निकली अगर देखें तो ये इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, 17 रुपये 22 पैसे से लेके ये वाला जो लेवल था 16 रुपये 55 पैसे। तो अभी तक ये अभी इसको रीटेस्ट नहीं किया 16.55, तो हो सकता है अनकरीब ये 16.50, 16.55, 16.20 ये वाला लेवल जो है ये जो है रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ लोअर साइड पे देखें अच्छी खासी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जो है यहाँ पे हमने फिर अप साइड पे जो है इसकी मूवमेंट देखी है। कल के दिन भी देखें यहाँ पे अच्छी यहाँ पे थोड़ी बहुत रिजेक्शन आई थी इस साइड पे ही 15.73 के अराउंड, और इसी में ये देखें काफ़ी अरसे से यहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा है
तो आज एक अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन रिजेक्शन वहीं अगेन 1573 पे आई है। अगर इसके ऊपर ये जाता है और 16 पे अगर क्लोज हो जाता है 1641 टच करके, तो ये 1721 से लेके 1880 तक भी आपको ये दिखा सकता है स्टॉक। लॉन्ग टर्म के लिए कहें तो अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट और नीचे आती है तो यहीं पर ही इसका फ़ायदा होता है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं 14 से लेके 10 रुपए के अराउंड भी अगर हो सकता है, अगर कोई हालात अगर सही नहीं होते हैं, अगर पॉलिटिकली सारी बातें मार्केट का इम्पैक्ट आता है, अगर पॉलिटिकली अनरेस्ट हो तो थोड़ा रैशनली बाय करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि रैशनली बाय करें, इन्वेस्टमेंट भी करें तो रैशनली बाय करें। अच्छा, एक और स्टॉक है फार्मास्यूटिकल के, उससे शेरले। शेरले कंपनी भी अच्छी है, इसको डिविडेंड बोनस ये देते रहते हैं, और इसकी अर्निंग वही अगेन इसकी इंक्रीजिंग साइड पर है फर्जी सीमेंट की तरह। पहले इसकी ईयरली अर्निंग थी 4.54, अभी इसकी जो अर्निंग आई है 6.51 रुपीज़ आई है, और लास्ट टाइम इसने जो है 30% बोनस और 20% डिविडेंड भी दिया था। अच्छा, टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत ही लोअर साइड पर है। तो इसका अगर हम ये 52 वीक से भी चलो थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेते हैं, ये 2020 में 2019 3 साल का अगर हम ले लें तो इसका लो था 90 रुपीज़ के अराउंड, तो अपने लोअर साइड पे ही है। अगर अभी इसका लो देखें तो इसने किया है 99 रुपीज़ के अराउंड, और इस वक्त जो इसकी क्लोजिंग आई है 104 रुपये। तो इसको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखें ना, यहाँ पे ये इसने 2 दफ़ा रिटेस्ट किया है, ठीक है। लास्ट टाइम जो क्लोजिंग आई थी उसके 102 के अराउंड आई थी, अभी जो इसकी क्लोजिंग उससे ऊपर आई है इस वीक में 104 के अराउंड, और इसने ये लेवल भी रीटेस्ट किया है इस वीक में। देखें तो ये वाला लेवल इसने रीटेस्ट किया है 107 रुपये 68 पैसे। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, वीक में जो है ये आपको 113 से लेके 126 रुपये 60 पैसे 50 पैसे तक ये स्टॉक दिखा सकता है। इनकी प्राइस बढ़ने के हवाले से खबरें हैं, रूमर है मार्केट में कि गवर्नमेंट जो है इनको प्राइस इंक्रीज़ करने का अलाउ कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्राइस इसमें बढ़ गई है मेडिसिन में, और ये कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कह रही हैं कि हमें जो है और मज़ीद रेस करने दें प्राइस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकी जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है। हो सकता है अगर प्राइस में इनका इंक्रीज़ होता है मेडिसिन के, तो ये फार्मास्यूटिकल अलॉन्ग विथ शेरले फार्मा सेक्टर जो है अपसाइड मूव दिखा सकता है यहाँ से। तो इस शेरले मैंने इसलिए स्पेशली मैं आपको बता दूं क्यों मैंने यहाँ पे पिक किया है, कि इसका RSI जो है वही वीकली पे देखें तो बहुत ही लोअर साइड पर है। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पे भी एक तरह से देखें कि वॉल्यूम्स में जो है ना बुलिश डाइवर्जेंस आया है, फिर मार्क ये स्टॉक यहाँ साइड जो है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम पे यहाँ पे देखें कि अप साइड जो है मूवमेंट आई है, मतलब वॉल्यूम अच्छे इंक्रीज हुए हैं। अगर कंपेयर करें फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स, तो इस वीक में बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और स्टॉक पिक किया है, लकी सीमेंट। अभी मैंने आपसे कहा था कि सीमेंट सेक्टर में कुछ हैं जिनके जो मेरी नाक़िस मालूमात है उसमें कैश फ्लो है, इन्वेस्टमेंट है, लोन बहुत कम है, उसमें से एक ही लकी सीमेंट भी है। अच्छा, लकी सीमेंट शेयर करने की एक वजह ये भी है कि ये सिर्फ सीमेंट सेक्टर में नहीं है, ये एक तरह से समझिए ग्रुप ऑफ कंपनीज है, या होल्डिंग कंपनी कह सकते हैं आप इसको आप, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका किया मोटर्स जो है उसकी अच्छी खासी, सोरेंटो की स्पेशली बहुत अच्छी सेल हुई है, स्पोर्टेज है, पूजो है, तो इसकी सेल के हवाले से अच्छी खबरें हैं। और दूसरा जो है सैमसंग फ़ोन के हवाले से, वो भी लकी सीमेंट की एक सब्सिडियरी है। सैमसंग सीमेंट भी मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, वो भी लकी के अम्ब्रेला के अंडर में आता है। तो उस सीमेंट से हटके भी देखें तो एक अच्छा स्टॉक है, उसकी सब्सिडियरीज जो हैं अच्छी हैं। और जैसा आपको पता है कि लग्जरी आइटम में मोबाइल फ़ोन पे भी बैंड लगी है, या ड्यूटी समझ लें अगर बढ़ गई है, तो उसमें उसका बेनिफिशियर मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एयरलिंक भी हो सकता, एयरलिंक है, और सैमसंग कंपनी में मैंने बोला था, लकी सीमेंट मैंने नहीं, शायद मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो लकी सीमेंट के अंडर में ही आता है, उसकी सब्सिडियरी है सैमसंग मोबाइल, जो लोकली मैन्युफैक्चर मतलब असेंबल कर रहे हैं, हो रहे हैं यहाँ पे, और गाड़ियाँ भी असेंबल हो रही हैं किया की, और सेल भी बहुत अच्छी आई है इनकी। तो इसको आप लोअर टेक्निकली देखें तो लोअर, ये भी बिल्कुल लोअर साइड पर है। इसको अगर हम देखें डेली चार्ट पे हिसाब से, तो
कंप्लीटली ओवरसोल्ड है, देखें बिल्कुल लोअर साइड पे आया था ये, और यहाँ कंसोलिडेट किया है। अगर RSI देखें तो इसी के दरमियान बिटवीन 24 टू 32 यहाँ कंसोलिडेट किया। 40 अभी तक नहीं दिखाया है, 50 तो दूर की बात है, इतनी मार्केट की रैली चली है। तो आने वाले दिनों अभी अब देखें डेली चार्ट पे तो यहाँ पे अगेन वही एक शूटिंग स्टार कह लें, इन्वर्टेड हैमर, जो एक बेयरिश साइन है। क्योंकि आवली चार्ट के हिसाब से ओवरऑल मार्केट में देखें तो सेलिंग ही आई है। तो अगला सेशन जो है हो सकता है ये कंटिन्यू रहे सेलिंग, अगर थोड़ा अपसाइड भी जाता है तो सेल करना है। और जो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनको डिप पे बाय करें, थोड़ा वेट करें मार्केट के नीचे आने का। जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बताए उसमें आप ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए भी जो मैंने बताया तीनों शेयर्स बहुत अच्छे हैं। FCCL है, लकी सीमेंट है, सरले है। FCCL का मैंने और आपसे शेयर करना भूल गया, ये भी डिविडेंड इसने दिए हैं, 2 के ज़्यादा नहीं है डिविडेंड लेकिन दिए हैं, और लोअर साइड पे अगर मिलता है तो कोई वो हर्ज नहीं है। तो इसको भी आप लोअर साइड, अगर इसका भी मैं आपको बताऊँ तो इसका भी लोअर साइड है इस वक्त जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। ये जो मैंने अपने 3 एक तरह से हमने सपोर्ट चैनल थे ये, लेकिन अभी तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड, तो अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने अभी इसका अपर बैंड रीटेस्ट किया, रिजेक्शन आई वहाँ पे 5, आई थिंक मेरे ख्याल से इसने, हाँ 503 का है गया, और ये 500 के अराउंड ही जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस थी इस स्टॉक की। और वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम में कोई खातिर खा इजाफा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये साथ साथ कंसोलिडेशन यहाँ पे चली रही है, वॉल्यूम भी उसी के साथ जो है मूव कर रहे हैं। बहरहाल इसको लोअर साइड पे देखें तो 463 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए। इसका पिविटल फिगर है 476 के अराउंड है, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ से ये सब ऑनर करके सपोर्ट को ये मजीद अपसाइड दिखा सकता है। बहरहाल 463 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे इसको आप बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एंड फॉर शॉर्ट टर्म। अगेन आई रिपीट, रैशनली बाय करें, एग्रेसिव बाय हरगिज ना करें। तो अगर ये वाला लेवल 503 के ऊपर अगर क्लोजिंग, इसका हाई जो लगा था उसके ऊपर जो क्लोजिंग आता है इस स्टॉक का, और कंफर्मेशन अगेन बुलिश कैंडल की शक्ल में आती है, तो 523 इमीडिएट जो है ना इसका रेजिस्टेंस होगा। और हो सकता है ये इसकी रिलायबिलिटी बहुत लो होगी, वीक होगी। ये रेजिस्टेंस वीक रेजिस्टेंस है, इसके बाद जो है इसको ये ब्रेक करता हुआ 567 से लेके 587 के दौरान यहाँ पे हम रिजेक्शन विटनेस कर सकते हैं, और यही हमारा टारगेट होगा। तो आप यहाँ पे सेल करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सेल करके अगेन इसी लेवल पे जो सब रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 523, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा हो गया यार।